नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। सिवान के जलालपुर गांव में अपराधियों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या की। वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद थे नईम अशरफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में वार्ड पार्षद नईम अशरफ की हत्या के बाद भड़का लोगों का आक्रोश। लोगों ने हसनपुरा सड़क को जाम करके आगजनी। वार्ड पार्षद की हत्या से भड़के लोग सड़क पर जमकर किया बवाल। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी, हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन करते नजर आए लोग। वार्ड पार्षद के शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। हत्या से भड़के लोग पुलिस अधिकारियों को बुलाने की कर रहे मांग। सारण मॉब लिंचिंग कांड का मुख्य आरोपी विजय यादव गिरफ्तार। एसआईटी ने करखा इलाके से किया अरेस्ट। मांझी के मुबारकपुर में हुई थी 2 युवकों की पीट कर हत्या। गया में गरीब जगाओ रैली का मंच धंसा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को माला पहनाने के दौरान हादसा। ज्यादा भीड़ की वजह से हुआ हादसा। थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। बक्सर में 2 लड़कियों ने की आपस में ही शादी। समलैंगिक शादी की खूब हो रही चर्चा। अनीता सुपौल तो पायल अररिया की है रहने वाली। पटना सिटी के जेठुली गोलीकांड में चौथी मौत। घायल व्यक्ति ने पीएमसीएच में तोड़ा दम। पार्किंग विवाद को लेकर आगजनी और तोड़फोड़। जहानाबाद के मखदूमपुर के रहने वाले राजेश ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की। हत्या के बाद राजेश ने आत्महत्या की प्रयास की। दिल्ली के विपिन गार्डन इलाके की घटना। रामगढ़ में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की हत्या का विरोध। भुरकुंडा पतरातू रोड को जाम करके आ गया प्रदर्शन। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। लोहरदगा में सिविल सर्जन को हाथ और उंगली काटने की मिली धमकी। निजी अस्पताल संचालक ने दी धमकी। सिविल सर्जन ने कार्रवाई की दी चेतावनी। गिरिडीह में बड़े पैमाने पर कोयले की हो रही तस्करी। पचंबा और मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्रवाई। एसटीपीओ के नेतृत्व में की गई छापेमारी। भोजपुर के केवटिया दियारा क्षेत्र में व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस कर रही मामले की तहकीकात। कटिहार पुलिस ने 2 जगहों पर की छापेमारी। 2 अपराधियों को किया अरेस्ट। अपराधियों के पास से 3 किलो गांजा जब्त। शेखपुरा में एक पत्रकार को बदमाशों ने अपहरण कर पीटा। विरोध में पत्रकारों ने दिया धरना। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया अरेस्ट। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पुलिस ने ट्रक से विदेशी शराब की खेप को किया बरामद। शराब तस्कर ने बनाया था तहखाना। एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा। शेखपुरा के सियानी गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से सटे चेकपोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 2 नावों से शराब को किया गया बरामद। होली पर शराब खपाने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। दरभंगा का युवक सिमरिया से लापता। मनीगाची का रहने वाला था विपिन चौधरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के किंजर के महासी चक गांव में जमीन के लिए विधवा महिला की हत्या। परिजनों पर पीट कर हत्या का आरोप। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद के अमोना गांव में एक महिला ने धारदार हथियार से खुद का गला रेता। महिला की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के संयुक्त अभियान में 42 जिंदा कछुए बरामद। जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस की बोगी में तस्करों ने लावारिस हालत में रखा था कछुए को। पाकुड़ में छिनतई करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों ने बाइक और मोबाइल भी लूटी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बांका के आनंदपुर ओपी क्षेत्र से पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी से दोनों ने की थी लूटपाट। लखीसराय के वृंदावन गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। एक व्यक्ति के साथ मारपीट, इलाज के दौरान मौत। राज्य के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के नईम अंसारी ने जहर खाकर की आत्महत्या। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। कटिहार में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या। अब तक पुलिस के हाथ खाली। गोपालगंज पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही मॉडिफाइड बाइक को किया जब्त। बाइक की टंकी में शराब छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर अपने शरीर पर ही टेप के जरिए चिपका कर रखा हुआ था शराब का पाउच। औरंगाबाद के फेसर में अपराधियों ने घर में की चोरी। कैश समेत आभूषण की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। विधानसभा उपचुनाव से पहले रामगढ़ में बेखौफ बने अपराधी। एमएलए प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या। नाराज विधायक अंबा प्रसाद ने एसपी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रिम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। ड्यूटी से हॉस्टल लौटने के दौरान हो रहे आपराधिक घटनाओं के शिकार जेडीए की डिमांड। सुरक्षा और सख्त करें प्रबंधन।
लोहरदगा में सिविल सर्जन को निजी नर्सिंग होम संचालकों ने दी धमकी। सदर अस्पताल में जबरन मरीज ले जाने का विरोध, थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की लगाई गुहार। दानापुर में 2 महिलाओं के बीच चल रहे समलैंगिक प्यार में शख्स की हत्या। मृतक की पत्नी से दूसरी महिला करती थी प्यार, रास्ते से हटाने के लिए किया मर्डर। 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा के धाय हन्ना गांव से पुलिस ने 30 किलो गांजे को किया जब्त। पुलिस ने गांजा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। बेगूसराय में मांझी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, अगर नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद तो नीतीश भी बीजेपी के साथ जाने के लिए एप्लीकेशन देने नहीं गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने किया पलटवार। पूरी बीजेपी निराशा और हताशा में। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बरियावी का बयान। सीएम नीतीश को बताया पीएम का चेहरा। कहा, नीतीश कुमार को मौका मिले तो वो बिहार की तरह देश की तकदीर भी बदल सकते हैं। आरा में चिराग पासवान ने महागठबंधन की रैली पर साधा निशाना। कहा, मांझी को आगे बढ़ाने की बात करना शर्मनाक, बिहार को आगे नहीं बढ़ा पाए नीतीश। सीतामढ़ी में जैप का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे पप्पू यादव। महागठबंधन की रैली पर किया कटाक्ष। गुमला के बसिया में गैस टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। गुमला में बाइक की चपेट में आने से ट्रैफिक हवलदार गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर। हादसे में पलटा ट्रक, बड़ा हादसा टला। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद तेल लूटने की मची होड़। तेल लूटने के लिए बाल्टी और डब्बे लेकर पहुंचे लोग, तेल लूट का वीडियो वायरल। पाटलिपुत्र स्टेशन से 2 करोड़ 59 लाख रुपए का सोना बरामद। 3 बांग्लादेशी सोना तस्कर को आरपीएफ और डीआरआई ने किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से करीब 4.5 किलो सोना बरामद। वैशाली में पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में लगी आग। गांधी सेतु के पाया संख्या 1 के पास है बेस कैंप, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। नालंदा के बिरजू मिल्की गांव में करंट लगने से लड़के की मौत। पेड़ पर चढ़ने के दौरान लगा करंट। पाकुड़ के सलीमपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के मैवी बाजार स्थित 12 दुकानों में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हाजीपुर के पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में पूरी तरह से जलकर खाक, करोड़ों की संपत्ति का हुआ नुकसान। गुमला के चैनपुर प्रखंड के पास साइकिल और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। साइकिल सवार बच्ची समेत 2 युवक जख्मी, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के बंगरा में NH 28 पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक से ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक घायल। दुमका के मोतीहारा पुल से नीचे गिरी कार। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के बसिया में पिकअप वैन और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के भवानीपुर में 3 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में ऑटो चालकों को दी गई 1 दिवसीय ट्रेनिंग। जिला परिवहन पदाधिकारी रहे मौजूद। सड़क हादसा रोकने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर में लगी प्रदर्शनी। चित्रकार आनंदी बादल की पेंटिंग्स की लगाई गई प्रदर्शनी। बिहार में 28 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। वित्त मंत्री ने कहा, न्याय के साथ विकास वाला होगा बजट। धनबाद के महुदा में भोंगरिया बस्ती में मिला 3.5 फीट का चमगादड़। चर्चा का विषय, वन विभाग को लोगों ने दी जानकारी। बोकारो के जिला परिवहन पदाधिकारी सड़क पर उतरे। ओवरलोडेड वाहनों का काटा गया चालान। कार्रवाई से गाड़ी मालिकों में हड़कंप। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में बालू खनन और परिवहन बड़े पैमाने पर जारी। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त। माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का कमाल। हॉकी झारखंड ने जीता कांस्य पदक। हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराकर कब्जा किया कांस्य पर। रांची में बन रही 3 फ्लाईओवर 28 फरवरी तक ट्रैफिक को सुगम करने पर दिया जा रहा जोर। रिम्स में एक बार फिर की गई मरीज के साथ बेरुखी। आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर इलाज से किया गया इनकार। पीठ पर गोली से बच्ची को हो रही थी पीड़ा। रांची में पैरामेडिकल छात्रों का धरना समाप्त। हॉस्टल और सुरक्षा की कर रहे थे मांग। छात्रों को मिला जल्द हॉस्टल निर्माण का भरोसा। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में निकाली गई विंटेज कार और बाइक की रैली। टाटा स्टील की ओर से किया गया आयोजन।
देवघर के बाबा मंदिर के खोले गए 18 दान पात्र, मंदिर को दान में मिले 13,85,252 रुपए। प्रशासनिक भवन में पैसों की गिनती। बोकारो के अपर समहर्ता ने तालाब सौंदर्यीकरण के मामले की जांच की। रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास की जमीन पर हो रहा है तालाब का निर्माण। लखीसराय के महीसोना गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, सैकड़ों लोग कलश यात्रा में हुए शामिल। बाढ़ के नर्मदा घाट पर हो रहा अवैध खनन से लोगों को हो रही परेशानी। गोपालगंज के समनहा गांव में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, गांव में हो रहा अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज के समनहा गांव में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा, प्रशासन ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण, हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। बासा भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन, संगठन के सदस्य और अधिकारियों की पत्नियों ने जमकर की मस्ती, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दी बधाई। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सरिया में रेलवे फाटक पर लगे जाम को लेकर टीसी ने लिया संज्ञान। झाझा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरा यात्री, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बेगूसराय के केसावे गांव में महिला को सांप ने काटा, महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय सदर अस्पताल में हो गया अफरा तफरी का माहौल, सांप काटने के बाद डिब्बे में बंद कर सांप लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में डिजिटल इंडिया के मोबाइल का वितरण, 175 आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया मोबाइल से लूट करेंगी डेटा। पटना में मौसम का बदला मिजाज, तापमान में गिरावट की गई दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया समेत 15 जिलों में तापमान में आई कमी। पटना के मरीन ड्राइव को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में किया जाएगा विकसित, मरीन ड्राइव की उत्तर दिशा में बनाया जा रहा है हाट। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित रामकाबाद पंचायत भवन की स्थिति पूरी तरह से जर्जर, 2011 में करोड़ों की लागत से बनाया गया था पंचायत भवन। अरवल जिला सिस्टोबॉल एसोसिएशन की तरफ से लक्ष्मी प्रिया का इंटरनेशनल खेलने के लिए चयन, लक्ष्मी प्रिया बिहार से एकमात्र खिलाड़ी जिनका इस प्रतियोगिता में हुआ है चयन। मुंगेर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से अवैध वसूली करने का लगाया गया आरोप, आवास सहायक लाभुकों से जियो टैग करने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग। शेखपुरा के दनियावा नई रेल परियोजना आधर में लटके, रेल पटरी बिछाने में भूमि अधिग्रहण नहीं होने की वजह से काम लटका। शेखपुरा अब एक संस्था की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भागलपुर में 23 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने फाइलेरिया मुक्ति को लेकर चलाया अभियान, 4 विद्यालयों और 1 महाविद्यालय में कार्यक्रम। बाढ़ के घुसवरी में 4 दिवसीय संकट मोचन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, कलश समापन यात्रा में लोग हुए शामिल। सीतामढ़ी में पुलिस के जवान रोशन झा की जा रही तारीफ, सड़क पर घायल शख्स को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल, अभी तक घायल बुजुर्ग की नहीं हुई पहचान। पटना में कृषि विभाग की तरफ से बिहार बागवानी प्रदर्शनी का आयोजन, 6 फीट के किले का घौद, 10 किलो की मूली और 20 किलो के कोहड़े की प्रदर्शनी। राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच के 5 सदस्यीय टीम मुंगेर के जनार्दन डे गांव पहुंची, टीम ने नीलम कुमारी को न्याय दिलाने की कही बात। भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाल शिक्षकों की बैठक, सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग। खड़िया के महेशखूट बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकानदार की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के इमामपुर में उर्स का आयोजन, कई जगहों से पहुंचे हैं लोग। धनबाद में शांति निकेतन की तर्ज पर बेकार बांध बंगाली समुदाय के लोगों ने दोल उत्सव का किया आयोजन, कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पलाश फूल और नृत्य के साथ। राजस्थान के धौलपुर में एयर शो का आयोजन, जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरते नजर आए जवान, जेट जैकेट की कीमत है करीब 3 करोड़ रुपए। एयर शो में रोबोटिक डॉग शो का किया गया आयोजन, ये मैकेनिक डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगाए गए। रोबोटिक डॉग युद्ध में बम को खोजने का काम करते हैं और डिफ्यूज करने में है सक्षम। बेंगलुरु में एक बार फिर से कुछ लोगों ने तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके, ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त। ट्रेन कर्नाटक के मैसूर से जा रही थी चेन्नई। सिवान में करंट लगने से झुलसा युवक, अस्पताल में चल रहा इलाज।